जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरंजन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ट्रांसलेशन। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये भगवत गीता का ज्ञान भगवान बता रहे हैं, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्य ज्ञान है और इसके बारे में परम शुद्ध है। राजविद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राजगुह्यम जितना भी कॉन्फिडेंशियल बात होता है, गोपनीय, उसमें सर्वश्रेष्ठ है। पवित्रम या परम पवित्र है। उत्तमम अंधकार से, अज्ञान से छुड़ाने वाला है। कल चर्चा हुई थी कि उत्तम शब्द का अर्थ होता है अज्ञान से ऊपर, तम का अर्थ होता है अंधकार और उत का अर्थ है ऊपर। तो जिस विधि से, जिस ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाए, अंधकार में हम भ्रम में है, इल्यूजन में है, तो उस अंधकार से मुक्त होकर भगवत प्राप्ति हो, ऐसे ज्ञान को उत्तम ज्ञान कहते हैं। और यही भगवत गीता का ज्ञान है। और इसका फल क्या है? प्रत्यक्षा या प्रत्यक्ष फल देने वाला है। वगमम धर्म्यम, यह धर्म का सिद्धांत है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? भगवत भक्ति। सुसुखम या सुखपूर्वक संपन्न किया जाने वाला है, यानी सुख देने वाला है। जब डिवोशनल सर्विस हम करना शुरू करते हैं तो इसका पहला सिम्टम है, यदि ठीक ठीक भक्ति करें ईमानदारी से, तो हमारे जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। सुसुखम, इट ब्रिंग्स ऑस्पिशियसनेस, जीवन में सब कुछ शुभ होता है। कर्तुम अव्ययम, अव्यय का अर्थ है कि यह अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। यह पद्म पुराण का श्लोक है। इसमें भगवान बताए हैं कि अप्रारब्ध फलम कूट पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। पाप कर्म यहाँ कई तरह के बताए गए हैं। एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ है जो लिखा है भाग्य में होना ही है। और कुछ ऐसे फल होते हैं, कर्मों के फल, जैसे अभी कोई पाप किया, कोई गलती काम किया, पुण्य किया, तो उसका तुरंत फल नहीं मिलता है। जैसे यदि कोई किसान खेती करता है तो बीज डालते ही फल नहीं मिलता है। बीज डालता है, फिर उसके बाद वो फल, बीज जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा, पौधा बनेगा, फूल निकलेगा, फिर उसके बाद फल निकलेगा, फिर वो फल मैच्योर होगा, पकेगा, तब मिलता है। उसी तरह से कर्मों के फल हैं। जो भी हम काम करते हैं अच्छा बुरा, तो उसका बीज पड़ जाता है। और
यही बीज धीरे 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 समय के अनुसार फ्रूटिफाई होता है। तो फलोन्मुखम, ये कूटम बीजम फलोन्मुखम, कई तरह के बताए गए हैं कर्मों के फल नीति शास्त्र में, कर्म कांड में। लेकिन इन सभी कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं केवल विष्णु भक्ति रतात्ममान, विष्णु भक्ति, भगवान की भक्ति में लगने से। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे हैं भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, तुम गलती से, भूलवश, मूर्खतावश, अज्ञानवश जिसको धर्म मान लिए उसको तुम भूल जाओ और मेरी शरण में आओ। ये सबसे बड़ा धर्म है, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान अर्जुन को ऐसा बताया। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जिनका भजन करने से सभी अच्छे बुरे कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवत भक्ति इतनी पावरफुल है कि ये सभी कर्मों के फल से हमें बचाने वाली है और अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होती कभी। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस अज्ञान में ना रहे, भगवत भक्ति में लगे। भगवत भक्ति से जो व्यक्ति अवगत होता है वह साधारण पुण्य नहीं कर रहा है, साधारण वो पायस एक्टिविटी नहीं है। भक्ति का काम सर्वश्रेष्ठ है, यह पाप पुण्य से परे है। कल नारद मुनि के पूर्व जन्म की कथा हुई थी कि नारद मुनि कैसे नारद जी बने, ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान के अनन्य भक्त और महाभागवत। तो पूर्व जन्म में नारद जी एक दासी के पुत्र थे और बचपन से ही इनकी माँ जो दासी थी, गरीब थी बहुत, वो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करती थी। यह श्रीमद् भागवतम में आया है, प्रथम स्कंद में, फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम में है। जब नारद मुनि के शिष्य वेदव्यास देव यह प्रश्न पूछे कि गुरु महाराज, आपने ऐसा क्या किया जिससे आप भगवान के इतने बड़े भक्त बने। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो नारद मुनि के बड़े बड़े शिष्य हैं। प्रहलाद महाराज नारद मुनि के शिष्य, ध्रुव महाराज नारद मुनि के शिष्य, अम्बरीश महाराज नारद मुनि के शिष्य, इस तरह से बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं। वाल्मीकि मुनि जो रामायण रचना किए, नारद मुनि के शिष्य। वेद व्यास देव जो सब वेद पुराण लिखे हैं, नारद मुनि के शिष्य। नारद मुनि महाभागवत हैं और इनका नाम भी बहुत सिग्निफिकेंट है, नारद। इसका अर्थ बहुत, नारद का अर्थ होता है जो व्यक्ति नारायण को दे सकता है, यानी नारद मुनि कृपा करके हमें भगवत भक्ति दे सकते हैं और उस भगवत भक्ति से हमें भगवान नारायण की प्राप्ति हो सकती है। नारद शब्द का और भी बहुत मीनिंग है शास्त्र में। जो भगवत भक्ति प्रदान कर सकते हैं, नारायण को दे सकते हैं, नारायण से संबंधित ज्ञान दे सकते हैं, वो व्यक्ति नारद मुनि है। तो नारद मुनि बताते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक छोटा बच्चा, 5-6 साल का, और दासी का पुत्र था। लेकिन मेरे मुझे सांसारिक इधर उधर का बातचीत, खेल कूद, मनोरंजन, टीवी, आज के ज़माने के हिसाब से बात करेंगे तो ना, तो टीवी और क्रिकेट मैच, इधर उधर टाइम वेस्ट करना, पॉलिटिक्स और चीज़ में नारद मुनि को कोई रुचि नहीं था। तो जब इनके घर साधु आते थे तो नारद जी उनकी सेवा करते थे। उनकी माँ भी करते थे तो नारद मुनि छोटा बच्चा ये भी करते थे। तो वे भक्त, वे महाभागवत प्रतिदिन भगवान की कथाओं को सुनाते थे। नारद जी कहते हैं कि प्रतिदिन सुनते सुनते मेरे मन में भगवान की कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई। नारद जी ये भी कहते हैं अपने शिष्य वेदव्यास देव से कि मैं बच्चा था लेकिन मैं निष्कपट था।
अनुशासित था। ये बहुत अच्छा, ये सब लक्षण है। जो व्यक्ति भगवत भक्त बनना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए पहला लक्षण है कि बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, ओबीडियंट, डिसिप्लिन। और इसके बाद है, ये सब होने के बाद विनम्र होना चाहिए, आज्ञाकारी हो, भगवान की बातों को, भगवान के आदेश को, आध्यात्मिक गुरु के आदेश को सिरोधार्य करे, उसके बाद अपने जीवन में पालन करें, आज्ञाकारी हो और अनुशासित हो। अनुशासन का अर्थ है बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, मन माफिक आचरण नहीं करें, मन में जो आया वो करें नहीं, जो शास्त्र में लिखा है ऐसे करना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बहुत, ये सब करने के बाद भी बहुत विनम्र होना चाहिए, और भगवान को पाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, लौल्यम एकम मूल्यम, ईगरनेस, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं। तो वे भक्त जो नारद मुनि के घर आते थे, तो एक दिन इस बच्चे को प्रसाद दिए भगवान का, और महाप्रसाद जो भक्तों का महाप्रसाद है दिए। देखिए, एक बार प्रसाद खाने से ये बच्चा इतना क्वालिफाइड योग्य नारद मुनि बन गए। हम लोग रोज खाते हैं, कुछ होता नहीं, कारण ये सब श्रद्धा का खेल है। श्रद्धा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हम लोग प्रसाद लेते हैं तो कई बार हमें प्रसाद की श्रद्धा नहीं होती, हम सोचते हैं कि ये साधारण भोजन है, तो फिर फल ऐसा ही मिलेगा। आप विष्णु मूर्ति दर्शन कर रहे हैं भगवान का, कृष्ण जी का, राधा कृष्ण खड़े हैं, तो कभी कभी मन में थोड़ा डाउट आता है, ये भगवान है कि पत्थर का मूर्ति है। जैसे ही डाउट आया तो संशय आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये सब संशय दूर होगा। तो भगवान के यहाँ जो तीन चार बातें बोले हैं, प्रत्यक्ष वगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा। अव्यय का अर्थ है कि यह शाश्वत है, जितनी भी भक्ति हम करें यह इटर्नल है, हमेशा हमारे साथ रहेगा, इस जन्म में अगले जन्म में हमेशा लाभ मिलेगा इसका, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। सुसुखम, अत्यंत सुखदायी होता है। और प्रत्यक्ष का अर्थ है कि भगवत भक्ति में लगने पर मनुष्य के हृदय में भगवत ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो कोई प्रोफेसर जैसा है, स्कॉलर जैसा है, वो नॉलेज देगा, किताब पढ़ के बता देगा, तो उसको सुन के कोई भक्त बनता नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, वो हृदय से भगवान को पुकारते हैं, हृदय हार्दिक, ये भगवान का कथा बोलना, इसका मतलब भगवान का गुणगान है। तो हृदय से यदि भगवान का गुणगान करें तो सुनने वाले का भी ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये फर्क है। सही साधु कौन है? अच्छा भक्त। आप भी हो सकते हैं अच्छा भक्त। कैसे? ये लक्षण में, आचरण में देखा जाएगा कि हम 24 घंटा कैसे आचरण करते हैं, कितना हम भगवान में आ सकते हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा भक्त को सब भगवत ज्ञान की अनुभूति प्रत्यक्ष अपने आप स्वतः ही हो जाती है। तो ये व्याख्या है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, भगवान की बातों में दृढ़ विश्वास नहीं आता, बड़ा कठिन है। कभी कभी भक्तों में भी ये कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। भक्त लोग भी सोचते हैं कि अ, ये जो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये क्या ठीक है कि ठीक नहीं है, सही है कि गलत है, ऐसे संशय आ जाता है मन में। लेकिन आप सोचिए कि इतने सारे वेद शास्त्र हैं पूरे भारतवर्ष में, ये अनादिकाल से परंपरा रही है ऋषि मुनियों की। ये गलत होता तो कुछ दिन के बाद पोल खुल जाता, सत्य तो ऊपर आ जाता है।
लेकिन नहीं, हम लोग जो साइंस की पुस्तकें पढ़ते हैं, मनुष्यों द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहता है। एक साइंटिस्ट कोई थ्योरी देता है तो दूसरा साइंटिस्ट उसको काउंटरैक्ट कर देता है। कुछ ना कुछ उसमें दोष निकल जाते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। परंतु जो भगवान ने ज्ञान दिया है भगवत गीता में, यह अनादि काल से है और आने वाले समय में भी रहेगा। और भगवत गीता के एक लाइन, एक शब्द में भी कोई दोष नहीं निकाल सकता है, क्योंकि यह शब्द ब्रह्म है। यह भगवान के मुख से निकला है, परफेक्ट है। परफेक्ट का अर्थ है, इस उपनिषद में बताया गया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि यह कंप्लीट नॉलेज है, इसमें कोई गलती नहीं है, फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स। हम नहीं बोल सकते हैं कि हम जो जानते हैं हम बोल रहे हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, अंतर है। तो कम से कम तो भगवान में विश्वास रखना चाहिए, भगवत गीता में विश्वास कीजिए। किसी मनुष्य में विश्वास करने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान की बात को मानिए, विश्वास कीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अश्रद्धा न पुरुषा, जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं करता वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अप्राप्य माम निवर्तन्ते, जब भगवान को प्राप्त नहीं करता है तो इसी भौतिक जगत में कभी मनुष्य, कभी कीट पतंग, कभी पशु पक्षी, अलग अलग योनियों में जन्म लेता रहता है। शरीर, कर्मों के अनुसार शरीर मिल ही जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है। तो श्रद्धा विहीन व्यक्ति के लिए भक्ति कर पाना बहुत कठिन है। श्रद्धा विहीन, श्रद्धा नहीं आएगी तो ऑफिशियल हो जाता है कि चलो थोड़ा देर क्लास में बैठते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। चाहे वो जीवन में भी व्यक्ति प्रेम पूर्वक नहीं कर पाता है, ड्यूटी बाउंड हो जाता है। तो जब तक आपका ड्यूटी बाउंड रहेगा, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस नहीं आएगा। तो श्रद्धा का विकास में 3 स्टेज बताया गया है। ये पिक्चर देख के आप लोग समझ सकते हैं। पहली श्रद्धा है लौकिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा, तो जब तक हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता है, हम लोग ठीक से वैदिक शास्त्रों को हम यदि ठीक से ना अध्ययन करें। एक्चुअली वैदिक कल्चर यही था कि बचपन से ही शास्त्रों को बहुत सिस्टमेटिक गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। आज के ज़माने में यह सिस्टम खत्म हो गया, तो कोई पढ़ता है नहीं, जानकारी नहीं है। और जो लोग, आजकल बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे पंथ हैं, तो अपने मन से भी यदि कोई व्याख्या करने लग जाता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। और कम से कम वेद शास्त्र से जो व्यक्ति व्याख्या करे वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन आजकल वेद शास्त्र को भी नहीं मानते हैं, अपने मनमानी व्याख्या है। और मनुष्य ही कहने लग जाता है बाद में कि मैं भगवान हो गया, तो मैं भगवान बनने वाला हूँ। तो एक्चुअली सभी चीज़ों की परिभाषा है बहुत साइंटिफिक। भगवान कौन है, लिविंग एंटिटी क्या है, जीव क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, धर्म क्या है, मनुष्य के कर्तव्य क्या है, सब चीज़ बहुत सिस्टमेटिक डिफाइन किया गया है। लेकिन जब मनुष्य भ्रम में रहता है तो लौकिक, लौकिक का अर्थ है देखा देखी करना। जैसे भेड़ें होती है, तो भेड़ चाल आप लोग जानते होंगे, गांव में लोग कहते हैं। तो भेड़ें बहुत दूर तक नहीं देखती हैं, बस अगला भेड़ के पैर की गति देखती है बस। ज्यादा सिर उठाती भी नहीं है, सिर झुका के चलती है भेड़ें। तो अगला जैसे चल रहा है तो उसी को पिछला भी भेड़ फॉलो करता है, और चलते 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 चले जाते हैं। आगे कोई खतरा है क्या है, कभी कभी न्यूज में आता भी है कि अगर आगे कोई खतरा है, जैसे मान लीजिए कभी कभी पहले, आजकल तो रेलवे फाटक भी बहुत बन गया है, कैसे पहले न्यूज में आता था कि अगर ट्रेन आ रही है और भेड़ें रेलवे ट्रैक पे आ गई तो भेड़ें रुकती नहीं है। आगे वाला भेड़ कट रहा है उससे भी नहीं भागती है, वो चलते जाएगी क्योंकि अगले की गति देख रही है बस। सुना है कभी, पता नहीं कितना सही है।
तो भेड़चाल का अर्थ यही है कि बिना सोचे समझे, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना वैदिक लिटरेचर को जाने, भगवान की बातों को जाने बिना, और कई लोग आप विदेशों में जाएंगे तो हर कंट्री में अपना अपना कुछ कुछ धर्म का, भगवान का कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट है, और अलग अलग श्रद्धा है लोगों की। लोग करते हैं, कई लोग भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, कई लोग तांत्रिक हैं, कुछ है कुछ है, इंडिया में भी बहुत कुछ है। कई लोग ठगे भी जाते हैं। तो यह है लौकिक श्रद्धा। सभी कर रहे हैं तो चलो मैं भी चलता हूँ। यहाँ बहुत भीड़ लग रही है तो चलो चलते हैं। वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए हैं, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो हम उसके पीछे भागते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में कि श्रद्धाहीन व्यक्ति के लिए भक्ति योग कर पाना अत्यंत कठिन है। महापुरुषों से वैदिक शास्त्रों, वैदिक प्रमाणों को सुनकर और मूर्ख लोग कभी कभी ईश्वर में श्रद्धा नहीं करते, भगवान में भी श्रद्धा नहीं करते। तो सही बात बताया जाए तो श्रद्धा नहीं होती, और नकली चीज में श्रद्धा कर लेते हैं। जैसे कोई मूर्ख आदमी हो तो उसको पहचान नहीं हो, इंग्लिश में भी बोलते हैं कि ऑल दैट ग्लिटरिंग आर नॉट गोल्ड। जो सभी चमकते हैं वो सोना नहीं है, देखने में एक ही जैसा लगेगा। तो शास्त्र का दृष्टि से देखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि वन शुड सी ए सेंटली पर्सन द पाथ ऑफ रिलीजियन थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स। शास्त्र का दृष्टि से देखना चाहिए। एक्चुअली हम आंखों से नहीं देख सकते, हमें कान से देखना चाहिए। ध्यान दे के सुनिए, शास्त्रों को पढ़िए। श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है, और यह तीन कैटेगरी है श्रद्धा के लिए। तो जो पहला कैटेगरी है लौकिक श्रद्धा, उसके बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं और गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण भी करते हैं। कई लोग प्रभुपाद जी को मिलते थे उस समय, जो भक्ति जीवन में आ जाते थे इस्कॉन में, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है, वे इस विधि को त्याग कर फिर पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। तो किसी किसी को जीवन में कोई समस्या है तो भगवान के पास आए, ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम तो भगवान के पास आए। लेकिन जैसे ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो फिर भक्ति छोड़ देते हैं। तो इसको कहते हैं देखा देखी कर रहे हैं, लौकिक श्रद्धा है। भगवान में ठीक से प्रेम हुआ नहीं, एक कच्चा है भक्ति में। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा द्वारा प्रगति की जा सकती है। श्रद्धा का अर्थ है, श्रद्धा शब्द है विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। उसमें डिटर्मिनेशन भी है कि हम भगवान को चरण छोड़ के जाएंगे नहीं। दूसरा कैटेगरी है, वो है शास्त्रिक श्रद्धा। शास्त्रिक श्रद्धा का अर्थ है कि वह व्यक्ति अभी पूर्ण रूप से भगवान को रियलाइज नहीं किया है, इनलाइटेंड नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, लेकिन उसकी श्रद्धा लौकिक भी नहीं है, देखा देखी नहीं करता है। वेद शास्त्रों को बहुत ध्यान दे के सुना है, सीखा है, शास्त्रों में जो बातें लिखी गई है उसको सिस्टमेटिकली अध्ययन किया है, जानता है कि क्या सही है क्या गलती है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि वह शास्त्रिक श्रद्धा के प्लेटफॉर्म में है। तो जो व्यक्ति भक्ति शास्त्र का ज्ञान अर्जन कर लेता है तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है, मजबूत होती है। इसलिए भगवान बोले हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है, क्योंकि वो जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। फिर भी इस शास्त्रिक श्रद्धा तक ही हमें नहीं रुकनी चाहिए। इस केवल हम बुकिश नॉलेज सोचेंगे तो लोग सोचेंगे तो स्टोरी टेलिंग है, ऐसे ही बना बना के बातें बोल रहे हैं। नहीं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल है प्रथम कोटि, जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तो जो व्यक्ति, जिसके जीवन में कुछ हायर रियलाइजेशन हो, भगवान को समझे, कुछ स्पिरिचुअली ही हैज एक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइन, हायर टेस्ट मिले भगवान की भक्ति करके, उसको भौतिक सुख, मेटेरियल वर्ल्ड का सुख
जो ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग इसमें सुख है, आहार निद्रा आत्मरक्षा मैथुन, इसमें जो सुख है वो तुच्छ लगे कि कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग को अभी आसक्ति देखिए बहुत जगह है, बहुत सारा चीज में है। तो इसका मतलब अभी थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है, कोशिश करना चाहिए। तो निष्ठावान श्रद्धा है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ एक फोटो है, आप ये फोटो देख के बता सकते हैं, जो डिवोटीज हैं बताइए कि ये फोटो क्या डिपेक्ट करता है, किस डिवोटी का ये फोटो है। रूप प्रहलाद डिवोटी, महाराज का। हाँ प्रहलाद महाराज का, बहुत अच्छा। तो प्रहलाद महाराज की श्रद्धा नैष्ठिक श्रद्धा है। वे छोटा बच्चा है, फिर भी उनको पता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। नैष्ठिक श्रद्धा में भी अलग अलग लेवल है, कन्विक्शन, कन्विंस्ड, फुली कन्विंस्ड, पार्शियली कन्विंस्ड, ऐसे अलग अलग है। कन्विक्शन का भी लेवल है। हमारा जितना कन्विक्शन है, जितनी श्रद्धा है, उसी हिसाब से भगवान परीक्षा भी करते हैं। तो इस तरह से श्रद्धा का विकास ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है आध्यात्मिक जीवन में। हमें मिनिमम, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि कम से कम शास्त्रीय श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। बाद में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो नैष्ठिक श्रद्धा भी हो जाएगी। जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट, उसको नहीं पता है कि रिसर्च लेबोरेटरी में कैसे रिसर्च होता है। मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो प्राइमरी स्कूल में भी मैथमेटिक्स है, सेकेंडरी में भी है, हायर सेकेंडरी में भी है, और 10th 12th में जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में गए तो इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर की बातें होती है। तो कोई सोच सकता है कि क्या है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चीज़ें और डीप है और डीप है और डीप है, ऐसा ही है। और जब रिजल्ट मिलता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तो वैलिडेट हो जाता है, हम जो थ्योरी पढ़े थे। तो उसी प्रकार यह शास्त्रिक श्रद्धा भी तब वैलिडेट होती है, तब एक कन्विक्शन में बदल जाती है, जब हमें आध्यात्मिक जीवन में कुछ रियलाइजेशन हो। तो यहाँ संक्षेप में मैंने बताया। इसके बाद एक चैप्टर ही है पूरा श्रद्धा के विभाग, तो उसमें हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। आप लोग ध्यान देकर सुनते रहिए। 5वें नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के मूल कारण कौन है। न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे जोगमेश्वरम् भूतभृन्ना च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। यद्यपि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, मेरे जोगेश्वरी को देखो। मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वव्यापी, सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान इस पूरी या पूरी सृष्टि करते हैं, फिर भी वे सृष्टि से अभिन्न है। इस जगत में जैसे मान लीजिए हम लोग कोई घर बनाए, और वही घर जब नष्ट होने लगता है, टूटता है, तो हम हमें उसका दुख होता है। लेकिन भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, और जब प्रलय आता है तो भगवान को कोई दुख नहीं है, कोई कुछ किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। भगवान सर्वव्याप्त हैं, सृष्टि के मूल कारण हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल आसक्त नहीं है। और इसके बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है। मनुष्य को एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने में कितना मेहनत लगता है, परंतु भगवान को कोई मेहनत नहीं है, केवल इच्छा मात्र से इतनी बड़ी सृष्टि हो जाती है। इसको कहते हैं जोगेश्वरी। यहाँ एक फोटो है लेफ्ट साइड में, कोई बताएगा ये किसका फोटो है। एक व्यक्ति है जो अपने पीठ पे एक गेंद जैसे कुछ रखा है। एनीबॉडी नोज। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो ये मन प्रभु मनो मनो की हाँ कौन, बताइए बताइए। एटलस, रोम में या हाँ ग्रीक प्रभु प्रभु जी होते हैं एटलस। प्रभुपाद जी बताए प्रभु हैं। मनो की शायद जो सृष्टि जब पति को पल्ले हुआ था उसमें जब प्रत्येक जीव की जोड़ी को रखे थे उसमें।
मरमर। प्रभुपाद जी बताए हैं कि ये रोम का कोई ऐसे देवता वहाँ लोग मानते हैं, बोलते हैं कि यही पूरे धरती को धारण करते हैं। तो कंसेप्ट मोर और लेस सेम ही है कि भगवान पूरे जगत को धारण करते हैं, परंतु इसमें भगवान को कोई थकान नहीं होती, कोई मेहनत नहीं लगता, प्रसन्न चित्त में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कोई व्यक्ति आया था इंडिया में, तो हर जगह वो घूम रहा था, देख रहा था। तो कहीं देखा कि काली माता है तो अपना हथियार लेके खड़े हैं मंदिर में, और भी सभी देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र है। लेकिन कृष्ण जी को दर्शन किया तो उसने कहा कि ये परिपूर्ण भगवान है, क्योंकि ही सिंपली इंजॉइंग, कोई चिंता नहीं है। तो सच में भगवान को कोई चिंता नहीं होती। भगवान की शक्ति से, अचिंत्य शक्ति से, जोगमाया से, महामाया से, अंतरंगा बहिरंगा शक्ति के का प्रभाव ऐसा है कि उनके इच्छा मात्र से सब कुछ अपने आप हो जाता है। और इसकी पुष्टि हुई आगे श्लोकों में। भगवान कहे हैं कि मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम, 10 नंबर श्लोक में बोले हैं कि मेरी अध्यक्षता में आंखों के इशारा पर प्रकृति कार्य करती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि उपधारयत्। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान, सब जगह बहने वाला प्रबल वायु आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जैसे हवा, कोई कह सकता है कि भगवान एट ए टाइम कैसे सब जगह रह सकते हैं। साधारण मनुष्य के दिमाग में यह बात नहीं घुसता है। तो वायु भी भगवान द्वारा ही बनाया गया एक तत्व है। तो भगवान के द्वारा बनाया गया एक तत्व, हवा, एयर, एट ए टाइम सब जगह रह सकता है। तो भगवान सब जगह रहे तो क्या दिक्कत है, परमात्मा रूप में सर्वव्यापी। इसलिए यह उदाहरण यहाँ दिया गया है कि भगवान एट ए टाइम सब जगह है, सभी जीवों में है, सबके स्वामी हैं, सबका पालन करते हैं, सबके बारे में जानते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मों के साक्षी हैं। और इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में की गई है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है, यद चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। जस आज्ञा, जिनकी आज्ञा से भ्रमति, भ्रमण करते हैं, संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी भजन करते हैं। कहते हैं कि जिनके चक्षु से, यह चक्षुरे से सविता सकल ग्रहाणाम, सूर्य देव और सभी ग्रह, ताप और प्रकाश फैलाने वाले सभी ग्रह भगवान के नेत्र से, ब्रह्म ज्योति प्रकाश से प्रकट होते हैं। और सभी ग्रह भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने कक्षाओं में घूमते रहते हैं। और जिनके आज्ञा से काल चक्र, काल सबसे बलवान है, किसी को कमजोर करना, किसी को बलवान बनाना, किसी को फेमस करना, किसी को चढ़ाना उतारना, ये काल का काम है। तो भगवान बता रहे हैं 7वें श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि में करता हूं। कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प के आरंभ होने पर उन्हें अपनी शक्ति से मैं पुनः उत्पन्न करता हूं। तो करते तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से करते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं करता हूँ। एक्चुअल में भगवान ही करते हैं, हम लोग तो माध्यम हैं। ब्रह्मा जी एक माध्यम है सृष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो माध्यम है। हम लोग जो भी भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं, डिवोशनल सर्विस करते हैं, तो हम एक माध्यम हैं। अर्जुन को भी भगवान ने सिखाया है भगवत गीता में कि हे अर्जुन, ये तुम नहीं युद्ध कर रहे, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम केवल माध्यम बनो हमारी सेवा में। परंतु ये भावना बहुत कठिन है।
हम लोग जनरली मानते नहीं है ये सब। कुछ भी अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, नहीं मैंने किया है, भगवान ने तो कुछ किया नहीं, मैंने इतना दिमाग लगाया, इतना मेहनत किया, तब जाके हुआ। क्रेडिट देना चाहिए। तो यहाँ एक शब्द आया था कल्प। कल्प का अर्थ है ब्रह्मा जी का एक दिन। तो उसके बारे में यहाँ पहले भी चर्चा हुई है, फिर भी ये पिक्चर में दिखाया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कई जगह है डिपिक्ट किया गया है इसमें अच्छे से। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, ये चारों युग मिला के इसको दिव्य युग, चतुर्युग कहते हैं। और बीच बीच में युग संध्या भी बताया गया है, थोड़ा समय, जैसे दिन खत्म होती है और रात्रि शुरू होती है तो बीच में संध्या काल होता है। तो वैसे ही युग संध्या का भी कुछ समय है। और ये 4 लाख, 4 युग मिलके 43 लाख ईयर्स होते हैं। और इस तरह जब 71 चतुर्युग बीतते हैं तो उसको मनवंतर कहा जाता है। मनु महाराज का शासन काल है 71 चतुर्युग, 71 दिव्य युग। और ऐसे जैसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो एक कल्प होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर, और 15 संध्या होती है, युग संध्या। तो एक एक कल्प यानी ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बताया गया है 4.32 बिलियन ईयर्स। और ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। तो इस प्रकार, और ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तो पार्शियल डिवास्टेशन होता है। पार्शियल डिवास्टेशन के बारे में हम चर्चा किए थे कि केवल जीव नष्ट होते हैं डोरमेंट स्टेज में, प्लानिटरी सिस्टम ऐसे ही रहता है। और जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो जाते हैं तो फुल डिसोल्यूशन होता है, यानी पूरा ब्रह्मांड महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो भगवान 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि यह प्रकृतिम स्वाम अस प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्सन अवसम प्रकृते वशात्। यह संपूर्ण जगत मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है, मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट भी होता है। भगवान टेम्परेरी बनाए हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ, हर चीज टेम्परेरी है। अनित्य वस्तु में आसक्ति करेंगे तो एक दिन दुख का कारण होगा। इसलिए भगवान टेम्परेरी बना के शिक्षा देते हैं कि यहाँ किसी चीज से अटैचमेंट मत करो। इटर्नल चीज, शाश्वत चीज के लिए एस्पायर होना चाहिए, उसको पाने की इच्छा करनी चाहिए। ये सब होने के बाद भी भगवान कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ते धनंजय। हे धनंजय, मैं इस भौतिक जगत में जब अवतार लेता हूँ तो कुछ भगवान दिव्य कर्म करते हैं जिसको लीला कहते हैं। तो ये कर्म भगवान को बांध नहीं पाते, अर्थात भगवान जो भी कर्म करते हैं तो उन्हें कोई पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता, क्योंकि ये पाप और पुण्य हमारे लिए बनाए गए हैं, मनुष्यों के लिए हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं तो ट्रैफिक सिग्नल देख के, रेड सिग्नल देख के गाड़ियों को रुकना पड़ता है। लेकिन ऊपर से अगर एक हवाई जहाज निकल जाए तो कोई कहे कि अरे हवाई जहाज तो रेड सिग्नल पर रुका नहीं। तो इसका साधारण सिंपल उत्तर है कि हवाई जहाज के लिए ट्रैफिक सिग्नल के रूल नहीं है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है। तो उसी प्रकार जब इस भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जगत के नियम भगवान पर नहीं लगते हैं, भौतिक जगत के नियम मनुष्यों पर लगते हैं। फिर भी लोग कभी कभी समझ लेते हैं कि नहीं, भगवान को भी दुख हुआ, भगवान को भी कष्ट हुआ, भगवान गलती किए इसलिए ऐसे हुआ वैसे हुआ, तरह तरह के इंटरप्रिटेशन है। लेकिन भगवान यहाँ साफ बोल रहे हैं भगवत गीता में कि न च माम तानि कर्माणि निबंधनन्ति धनंजय। हे धनंजय, ये कर्मों के फल मुझे नहीं लगते हैं, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो इन सब श्लोकों के विस्तार से चर्चा अगले क्लास में होगी। भगवान और भी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। जब मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूँ तो मूर्ख लोग
जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, वे मेरा उपहास करते हैं और मुझे दिव्य परमेश्वर का स्वभाव नहीं जान पाते। भगवान जैसे माखन चोरी की लीला करते थे, मिट्टी खाते थे, तो लोग आजकल कह देते हैं कि अरे कृष्ण जी भी मिट्टी खाए थे। तो मिट्टी खाए थे वो तो ठीक है, लेकिन अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए थे जसोदा माता को। जब जसोदा मैया ने कहा कि मुख खोलो, तो मुख में देखा तो पूरा ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि। तो वो बात हम क्यों नहीं सोचते हैं कि श्री कृष्ण माखन तो चुराते थे अपने भक्तों को खुश करने के लिए, भक्तों का सेवा ग्रहण करने के लिए, लेकिन गोवर्धन भी उठाते हैं। तो इस तरह से भगवान के दिव्यता को जो व्यक्ति नहीं समझता है, तो भगवान कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, ऐसा लोग मुझे समझ नहीं पाते और मेरा उपहास करते हैं। तो ये श्लोकों की चर्चा अगले क्लास में और विस्तार से होगी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता की जय।